जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन के क्रम में आज का हमारा प्रश्न है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। ये हमारा आज का प्रश्न है। आइए हम एक एक करके सभी आंसर को इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे सुधार की आवश्यकता हो सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी अनुसंधान और नवाचार का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आमतौर पर वस्तुओं का निर्माण परमाणुओं और अणुओं के पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का अरब, ये पता नहीं क्या लिखा गया, अरब बार 2 हिस्सा होता है। देखिए, इस पॉइंट का यहाँ कोई औचित्य नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। ये ना तो लॉस देगा और ना ही इससे कोई बेनिफिट है, तो इसको छोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, ठीक है। टीका विकास में नैनो पार्टिकल का उपयोग mRNA वैक्सीन जैसे कोविड-19 टीकों का किया गया, ठीक है, और प्रभावशाली रहती है, ये भी ठीक है। कैंसर का उपचार नैनो पार्टिकल की मदद से दवाइयों को सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कैंसर से प्रभावित कोशिकाओं तक यहाँ हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य कोशिका प्रभावित नहीं होती और उपचार अधिक प्रभावी होता है। उपचार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है। इम्प्लांट्स और टिश्यू रिपेयर, नैनो मटेरियल का उपयोग हड्डियों, दांतों और टिश्यू की मरम्मत के लिए, बिल्कुल सही है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसके द्वारा चलाया जा रहा है, कम मात्रा में भी प्रभावी। अच्छा, यहाँ प्रश्न में एक चीज़ था जो मिसिंग है, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए, और इन्होंने उदाहरण नहीं डाला हुआ है। जैसे किस नैनो रोबोट का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, इसे शामिल करना पड़ेगा। नैदानिक उपकरण जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आधारित सेंसर का उपयोग रक्त या लार से रोगों की पहचान के लिए किया जाता है, ये भी ठीक है। निष्कर्षतः नैनो प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है जो रोगों की शीघ्र पहचान, प्रभावी उपचार और व्यक्तिगत चिकित्सा में अत्यंत सहायता सिद्ध हो रही है, ठीक है। इनका उत्तर अच्छा है, पर इन उत्तर में कुछ कमियां भी हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे प्रश्न में जो पूछा गया, इन्होंने उदाहरण कहीं भी नहीं डाला है। दूसरा चीज़, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका इन्होंने दिखाया है। विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। अब हम जैसे यहाँ लिखेंगे टीका विकास, ठीक है, तो यहाँ आप कुछ उदाहरण हमको देना पड़ेगा। कैंसर उपचार, तो क्या किसी रोग के या कैंसर के उपचार में क्या कोई नैनो रोबोट का उपयोग हो रहा है, उसे हम दिखा सकते हैं। उसके बाद इम्प्लांट्स और टिश्यू रिपेयर, ठीक है, तो इनमें अब क्या कर सकते हैं ना, अब जैसे कि एक फ्लो चार्ट बनाइए शॉर्ट में, और उसी में हम लिख देंगे टीका विकास, उदाहरण के तौर पर ये एक उदाहरण डाल देंगे, ठीक है। सिंपल कैंसर का उपचार, अब क्या कैंसर के उपचार में हो रहा है, तो शॉर्ट में हम लिखेंगे, इतना डिटेल ना दे करके। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने सिर्फ एक ही डायमेंशन दिया है, इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो शॉर्ट में देखिए चुनौती। अब आप कहिएगा चुनौती पूछा नहीं, हम 2 नंबर में क्यों डालें, क्योंकि जितना ज़्यादा डायमेंशन अच्छा मार्क्स मिलने की उतनी ज़्यादा चुनौती। हम 2-3 चुनौती तो लिख सकते हैं, चुनौती लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि महंगा तकनीक है, यहाँ लिख देंगे नई तकनीकी है, अभी इस पर रिसर्च और शोध चल रहा है। अब 1 मिनट, यहाँ महंगा अच्छे से नहीं लिखा पाया है इसको, अरे कहाँ गया, खैर वो वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे लोग कि ये वहीं लिखना, महंगी तकनीक है। अरे यार ये काम नहीं कर रहा है, महंगी तकनीक है और नई है, इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है। जीवित कोशिकाओं पर इसके क्या प्रभाव हैं, अभी ये रिसर्च नहीं हुआ। शॉर्ट में बस इतना हम लिख देंगे, एक ही बस चुनौती तक इतना, ठीक है। तो ये उत्तर आपको 5 है। अगर आप और प्रभावी बनना चाहें तो इतना ही हो सकता है, आगे की राह। जन जागरूकता, सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अत्यधिक रिसर्च कार्य किए जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा डायमेंशन ज़्यादा नंबर। अब देखिए, आप कहिएगा फिर इसको क्या करें, हम यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे, जैसे वहाँ हेडिंग दिए थे ना, स्वास्थ्य में नैनो प्रौद्योगिकी, ठीक है, यहाँ हम ऐसे, और यहाँ देखेंगे टीकों का विकास। यहाँ डायरेक्ट उदाहरण क्या है, टीकों के विकास में एक उदाहरण खत्म। कैंसर के उपचार में, हाँ कैंसर के उपचार में कोई एक उदाहरण अगर आपको याद है तो दिखा देंगे, क्योंकि आप इसी को नीचे लिख रहे हो। हाँ, ये लॉन्ग में इतना डिटेल देना जरूरी है।
तो ज़्यादा मार्क्स। हालांकि ये उत्तर गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उत्तर गलत है, लेकिन ये 5 मार्क्स लायक उत्तर नहीं है। तो इसमें आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं? लगभग 3.5 से 4 नंबर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमको डायमेंशन लेके जाना है इसमें भी, क्योंकि अगर आपको डाउट है तो एक बार बीपीएससी जो इवेल्युएट कर रही है ना कॉपी, उनको एक बार आप देखा कीजिए, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लेकर के उदाहरण पूछा, उदाहरण और कोई रोग से संबंधित है तो दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बता दूं, एक है क्लोटोसाइट नैनो रोबोट। क्लोटोसाइट कृत्रिम ऊतक के रूप में रक्त स्कंदन, मतलब कि ब्लड को छानने के रूप में, तो ये ना कृत्रिम आरबीसी के रूप में क्लोटोसाइट काम करता है। क्लोटोसाइट कृत्रिम आरबीसी नहीं है, कृत्रिम प्लेटलेट्स। वैसे रेस्पिरोसाइट है। तो ये कुछ उदाहरण हम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख कर देखता हूँ कि हट पाएगा। तो क्लोटोसाइट, वैसे रेस्पिरोसाइट है। वैसे ही एक है जो कि बहुत आजकल इम्पोर्टेंट है और चर्चे में चल रहा है, क्रोमेलोसाइट। अरे ये डिलीट हो गया। क्लोटोसाइट, वैसे ही मैंने बताया रेस्पिरोसाइट। लेकिन अगर ये नहीं है तो एक जो इम्पोर्टेंट है उसको क्रोमेलोसाइट्स है। क्रोमेलोसाइट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा ना युवा अवस्था की अवधि अधिक की जा रही है और वृद्धावस्था को कम किया जा रहा है या स्लो किया जा रहा है। ये जो है ना, ये चीज़ें आपको उत्तर को प्रभावी बनाएंगे। चलिए हम अगला उत्तर देखते हैं। हालांकि निराश नहीं होना, आपने जो लिखा है ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट में चुनौती और इसमें क्या बोलते हैं आगे की राह दिखाएंगे। ये ज़्यादा मार्क्स के लिए है, ताकि 5.5 वो दे पाएँ। अब आप कहिएगा साथ में इतना नहीं मिलता है, मिला है। हमने कॉपी ऑलरेडी इवैल्यूएट करके देखा है। जितना ज़्यादा जो मैक्सिमम होता है, अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम 5 है तो वो 5 आपको दे के जाए, नहीं तो ये 2 नंबर भी दे सकता है। तो हमको नंबर छीनना है उससे, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए हम अगली कॉपी लेते हैं। नेक्स्ट कॉपी देखते हैं। प्रश्न सबके लिए सेम ही है। अगर आप भी आंसर राइटिंग करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ कर, डेली प्रश्न ये तो मिल जाएगा। इवेल्युएशन पेड है, फ्री नहीं है। बाकी प्रश्न आप अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, सारे प्रश्न PYQ रहेंगे। इसके साथ आपको होमवर्क भी मिलता है डेली PT और मेंस के लिए। अगला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो, देखिए प्रश्न तो सबके लिए सेम ही है, देखते हैं आंसर इनका। नैनो प्रौद्योगिकी एक उन्नत विज्ञान और तकनीकी है जिसमें पदार्थ की अति सूक्ष्म स्तर को तैयार किया जाता है व इस्तेमाल किया जाता है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में ना भूमिका इतना काफ़ी है, इतना लंबा नहीं करना है। इस तकनीक का उपयोग अणुओं और परमाणुओं के स्तर पर चीज़ों को नियंत्रित कर उनके गुणों को बदले बिना बेहतर। देखिए ये कंटेंट थोड़ा सा हम कहेंगे कि ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ आप 6 मिनट में इसको डिलीवर नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा काटिए, एक सेंटेंस काफ़ी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं, रोगों का पता लगाने के लिए, ठीक है। नैनो स्केल घटकों में या घटकों से निर्मित बायो सेंसर का उपयोग कर प्रारंभिक रोगों का पता लगाया जा सकता है, जैसे ठीक अल्जाइमर रोग। यही मैं बोल रहा था पिछले वाले में कि बस हम लिखेंगे रोगों का पता लगाने, उदाहरण की तरह हाल ही में नैनो तकनीक का प्रयोग करके अल्जाइमर रोग का पता लगाया गया, हो गया। इतना अगर नहीं भी लिख पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो है ना टाइम कम रहेगा प्रेशर में, तो उतना भी लिख के आएंगे, अच्छा मार्क्स मिलेगा। इमेजिंग और बायोमार्कर की पहचान, ठीक है। MRI CT स्कैन आदि में नैनो पार्टिकल का उपयोग करके इमेजिंग गुणवत्ता और सटीकता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यहीं ख़त्म करेंगे, ये बेहतरीन लिखा गया है। दवा वितरण व नैनोबोट्स के रूप में, ठीक है। टारगेटेड लक्षित यहाँ लिख दीजिएगा तो और ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लक्षित जहाँ जिस प्रभावित कोशिका तक हम डायरेक्ट दवा पहुँचा पा रहे हैं। दवा के वितरण के लिए नैनोबोट्स का उद्देश्य शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचना है, ठीक है। उदाहरण कीमोथेरेपी हाल ही में किया गया है। और ये जो कीमोथेरेपी किया गया ना, ये बहुत ज़्यादा ही एक सक्सेस है हमारे वैज्ञानिकों के लिए। हड्डी का पुनर्जनन, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार, हड्डी के पुनर्जनन, ठीक है। टीकों के विकास में भी किया जा रहा है। निष्कर्ष, अब देखिए आप भी चुनौती नहीं लिखी है, शॉर्ट में थोड़ा सा एक चुनौती डाली है। अब चुनौती में हम कुछ नहीं याद आ रहा तो बस लिख देंगे नई तकनीकी है, शॉर्ट में संक्षेप में। अब आप कहिएगा बाकी तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम शॉर्ट और कर सकते हैं, मैंने बताया जैसे हड्डी का पुनर्जनन, और एक सेंटेंस ऐसे सामने लिख करके ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, जितना ज़्यादा डायमेंशन आप दे पा रहे हो उतने ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। निष्कर्ष में नैनो टेक्नोलॉजी एक अत्याधुनिक और बहुउपयोगी विज्ञान है जो न केवल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नैनो तकनीकी भारतीय या मानव के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो रहा है, उतना निकल के लिख सकते केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र बल्कि कृषि, पर्यावरण, औद्योगिक विकास, जीवन गुणवत्ता, ठीक है। बहुत अच्छा है।
और आपने इसे 7 मिनट में लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन 6 और इसे धीरे धीरे 6 से नीचे जाना है। लेकिन आपको डायमेंशन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, चुनौती और आगे की राह शॉर्ट में शामिल करना पड़ेगा। हालांकि ये आपने जो लिखा है इससे भी लगभग 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन 4 से काम नहीं चलेगा और आगे बढ़ना है। हाईएस्ट जो जितना दे सकता है, क्योंकि साइंस और टेक में लगभग फुल मार्क्स मिलते हैं। अरे यार डिलीट क्यों हो जा रहा है। ठीक है, तो चुनौती और आगे की राह थोड़ा सा हम शामिल कर लेंगे। बाकी आपका उत्तर ठीक है, बैलेंस है हर पार्ट में, आपने उदाहरण दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार। और इसमें अगर चाहिए तो डाल सकते हैं कि जीन थेरेपी जैसे कि है, जीन थेरेपी के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचा जा सकता है। और इसमें हम जीनेटिक असर भी बदलाव कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया कि एक क्रोमोजोम को बदला जा सकता है और क्रोमेलोसाइट यही काम कर रहा है, ये क्रोमोसोम को बदल करके बुढ़ापे का असर धीमा करना, जेनेटिक बीमारियों और कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने में सहायक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। और यहाँ पे इन्होंने MRI CT स्कैन, तो इसमें अगर एग्जांपल के तौर पे आप डालना चाहें तो इसमें आप डाल सकते हैं गोल्ड, नैनो पार्टिकल और सिल्वर, लेकिन इतना भी ठीक है क्योंकि एग्जाम हॉल में जो याद आए उस हिसाब से इतना भी ठीक है। अच्छा लिखें ओवरऑल, और अगर आप शॉर्ट में चुनौती और आगे की राह शामिल कर सकती हैं। बाकी निष्कर्ष थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम छोटा करेंगे, निष्कर्ष थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। ठीक है, चलिए हम अगली कॉपी देखते हैं। अगला कॉपी हम लोग देखते हैं, प्रश्न इनके लिए भी सेम है इसलिए प्रश्न स्किप कर देते हैं। नैनो तकनीकी अणुओं और परमाणुओं से जुड़ी एक आधुनिक अति सूक्ष्म इंजीनियरिंग है। ठीक है, जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोतकनीक आदि को आपस में संबंधित करती है। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान को छोड़ करके हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये यहाँ जैसे अति सूक्ष्म इंजीनियरिंग है जो मानव हित में उत्पाद और सेवाएं नैनो स्तर पर विकसित करती है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि ये भी ठीक है। स्वास्थ्य में अनुप्रयोग, हार्ट अटैक के लिए नैनो डिटेक्टर। ठीक है, धमनियों में पट्टिका की जांच के लिए। ठीक है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित के लिए। ठीक है, मस्तिष्क संबंधी विकारों के लिए मस्तिष्क में दवा वितरण नैनो कण। ठीक है, नेत्र शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी आदि के लिए नैनो कैरियर। ठीक है, कैंसर का पता लगाने के लिए नैनो प्लेयर। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी चिंता है। ठीक है, प्रभाव, सांस के माध्यम शरीर में प्रयोग करने वाले नैनो कण के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि नैनो कण जीवित जीवों के साथ कैसा अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, संभावित जोखिम विवादास्पद है। ठीक है, तो इसी को ना थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। जैसे आपने, एक मिनट नीचे जाओ यार, आपने ये इसका लिखा है ना, इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट में कर देखिए वहाँ जो है ना कि टाइम लिमिट बहुत रहेगा, अगर आप 5 मिनट में लिख पाएँ तो और बेटर है। अभी 6 मिनट दिया गया है तो उसका ध्यान रखें। और थोड़ा सा निष्कर्ष भी बड़ा ही लग रहा है। ये अस्पताल टेक नैनो टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य क्षेत्र में एक शक्तिशाली उपकरण है। ठीक है, रोगों का निदान करने, उपचार करने और रोकथाम करने के लिए मदद। ठीक है, आपने उत्तर बहुत अच्छा लिखा है। और सबसे बड़ी बात है कि चिंता है, मतलब कि आपने 2 डायमेंशन किया है। आगे की राह निष्कर्ष में भी शामिल कर सकते हैं कि आगे की राह, जैसे कि हम इसमें लिख सकते हैं ना कि सरकारें इस संदर्भ में प्रयास कर रही है और हमने सरकारी स्तर पे बहुत सारे प्रयास हो रहे थे, कुछ शामिल आप कर सकते हैं निष्कर्ष में देखते हुए। चूँकि अच्छे तरह नवजात अवस्था में, इसलिए इसकी संभावित जोखिम विवादास्पद है। हाँ, रोकथाम मदद कर सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी निष्कर्ष है, छोटा सा कर सकते हैं। हालांकि अगर इसको आप 6 मिनट के अंदर लिख पा रहे हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज की ज़रूरत नहीं है। बस टाइमिंग का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि हमको 8 मिनट की देते कि तो बाकी वाले के लिए टाइम कम पड़ जाए। आपको यह ध्यान रखना है कि इस बार जो है 70वीं BPC हुआ है तो उसमें एक क्वेश्चन एडिशनल कर दिया था, जो कि चिंता की बात है पिछले ईयर के कंपेयर में। तो वो चीज़ें ध्यान रख करके आप इसे सब सीमा चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और शॉर्ट में फ्लो चार्ट बना करके दिखाने का प्रयास करें ताकि जितना शॉर्ट में हम लिख पाएँ और ज़्यादा डायमेंशन दे पाएँ। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अभी अगर क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो सभी चीज़ें निःशुल्क है, जैसे कि PT के लिए डेली होमवर्क, मेंस के लिए। अच्छा एक मिनट, मैंने इसमें नंबर नहीं दिया है, इसमें लगभग 4.5 नंबर दिया जा सकता है क्योंकि 2 डायमेंशन दिए गए हैं। और देखिए यहाँ
यहाँ आप ये सोच सकते हैं कि मैं डायमेंशन के लिए क्यों बोल रहा हूँ। देखिए बीपीएससी पैटर्न फॉलो करना ज़रूरी है। हम क्या लिख रहे हैं डजेंट मैटर, हमारा कंटेंट नो डाउट सबको ही लिखता है और जो याद रहता है लगभग मार्केट के हिसाब से जो कंटेंट है सबके पास वही रहता है और जोड़ के लिख के आती भी हैं। लेकिन जिनमें ज़्यादा हमने देखा है कि डायमेंशंस है उनमें अंक काटे नहीं गए अधिक, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो दिए जा रहे हैं। जैसे कि अब 7 में 7 तो नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर 7 में सबको 4 दिया जाता है आपको 5 जरूर दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, अन्यथा 2 नंबर भी दिए जाते हैं। तो ठीक है, ये 4 या 4.5 नंबर इसमें ठीक है, 2 डायमेंशन है और लगभग उदाहरण साथ लिखा गया है। आगे ग्राफ निष्कर्ष में उन्होंने थोड़ा सा दिखा दिया है। अब यही है कि इन्होंने पूरा 2 पेज जो भरा है ये वहाँ संभव नहीं हो पाएगा, तो टाइमिंग आपको कल से ज़रूर लिखिएगा। 4 to 4.5 मार्क्स इसमें बनता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल से फिर। और मैं क्या बता रहा था कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीटी के लिए डेली होमवर्क फ्री है, मेंस के लिए डेली होमवर्क फ्री है, बस इवेलुएशन के लिए आपको पेड करना होगा। ज़रूरी नहीं है आप खुद से लिख करके खुद अगर इवेलुएट कर पा रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।